जय शाह का पप्पा अमित शाह, उससे जा करके हमारा नाम पूछिएगा। हमको जब उससे डर नहीं लगता तो आपसे भी डर नहीं लगता। मुकदमे हमने देखे हैं, जेल हमने देखा है, गिरफ्तारियां हमने देखी है, और आप कहते हैं कि हमको गिरफ्तार करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। नहीं भाई, तुम्हारी गिरफ्तारी तो इसी वक्त हो जाती, इसी जन्म में हो जाती अगर तुम कांग्रेस में रहते। गिरफ्तारी से बचने के लिए ही तो तुम बीजेपी में शामिल हो गए हो। और जिसको जिसको गिरफ्तारी से डर लग रहा है, जो आसाम की जनता का पैसा चुराया है, चोरी किया है, वही लोग अपना जान बचाने के लिए जेल में जाने के डर से आज तुम्हारी पार्टी में शामिल हो गया है। और हेमंता बिश्व शर्मा कहता है कि कांग्रेस पार्टी मियां का पार्टी है। रे भाई, मेरा नाम कन्हैया है, आपका नाम क्या है सर? प्रद्युत है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? कौशिक है। कांग्रेस पार्टी तो सबका पार्टी है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की भी पार्टी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की भी पार्टी है, सुभाष चंद्र बोस की भी पार्टी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी तो सबकी पार्टी है, लेकिन तुम चोर का पार्टी हो, ये याद रखना। क्योंकि सारा चोर जो है वो तुम्हारी पार्टी में शामिल हो गया है। हिंदू होना, मियां होना, क्रिश्चियन होना, सिख होना, बुद्धिस्ट होना, जैन होना, इसमें कोई बुराई नहीं है। अरे जो हमारे माँ बाप होते हैं वो हम हो जाते हैं। हमारे माँ बाप हिंदू हैं तो हिंदू हो गए, हमारे माँ बाप मियां हैं तो मियां हो गए। लेकिन तुम जो ये धर्म के नाम पे खेल करते हो, यह खेल हम समझते हैं। यहां भाषण देता है कि 10 रुपए का 10 टका का काम करा करके 5 टका दो, लेकिन वहां दुबई में जाकर के फ्लैट खरीदता है। तुम्हारा यह बेईमानी आसाम की जनता समझ रही है। तुम्हारा यह बेईमानी आसाम का जनता समझ रही है कि सरकारी स्कूल बंद कर रहा है और उसकी बीवी प्राइवेट स्कूल खोल रही है, बंदिया इंटरनेशनल। वोट चाहिए नेशन के नाम पे, स्कूल इंटरनेशनल खोल रहे हैं। ए मीडिया के लोग, दिखाइएगा भाई, डरिएगा मत। सरकारी मुख्यमंत्री का प्राइवेट स्कूल चलता है, इस बात को दिखाइएगा, इस बात को पूछिएगा। रास्ते से आ रहा था तो मैं बीजेपी का ऑफिस देखा, ऐसा लगा जैसे कोई अंग्रेज का बिल्डिंग हो। आप लोग देखे कि नहीं देखे? हम उसमें ढूंढ रहे थे कि कहीं से हमको अखौमी संस्कृति का कुछ उसमें दिखाई दे दे। हकीकत यह है कि हम कांग्रेस के लोग हैं, हम अंग्रेज के खिलाफ लड़े, इस देश को आजादी दिलाई, संविधान बनाया, उसी से हेमंता बिश्व शर्मा को भी वोट देने का अधिकार मिला और उसी अधिकार से आज चीफ मिनिस्टर बना है। और ये सारा चोर इकट्ठा होकर के गुजरात से जो घुसपैठिया आया है अमित शाह, उसके पार्टी में डर से शामिल हो गया है। और ये तब भी, इसकी विचारधारा तब भी अंग्रेजों की जासूसी किया करता था, अंग्रेजों की चापलूसी किया करता था, और ये तब भी अंग्रेजों के साथ थे, हम तब भी भारत के साथ थे। ये आज भी बेईमानों के साथ खड़े हैं, हम आज भी आम आवाम के साथ खड़े हैं, आम लोगों के साथ खड़े हैं। देखिए, सच सबको दिखता है। आसाम के बच्चे बच्चे को पता है खूब माल है, पता है। आसाम के मुख्यमंत्री, आसाम में एक नारा लग रहा है, गली गली में लग रहा है, गली गली में शोर है, बंटी बबली, और खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, खुल्लम खुल्ला आज बोल रहे हैं, कल बोल रहे हैं, परसों बोलेंगे, और तुम्हारी अगर गद्दी रही तो बरसों बोलेंगे, चोर चोर कहेंगे। चोर को चोर कहने में कोई दरी धोखा नहीं है। तो अब आसाम की जनता को ये चुनना पड़ेगा। 5 साल में हमको वोट देने का अधिकार इसलिए मिलता है कि अगर सरकार ठीक काम कर रही है तब तो सरकार को रखना चाहिए, अगर सरकार ठीक काम नहीं कर रही है तब सरकार को बदलना चाहिए।
और हमको लगता है कि 10 साल में आसाम की जनता को भाजपा की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ ठगा है। और 5 साल अगर बीजेपी की सरकार आसाम में रही तो बीजेपी आसाम का वही हाल करेगी जो हाल उसने मणिपुर का किया है। हमारी मणिपुर की जो है अध्यक्ष यहां बैठी हुई है। आज मणिपुर की हालत यह है कि इस इलाके का आदमी उस इलाके में नहीं जा सकता है। मतलब आप सोचिए, आप इमेजिन कीजिए कि गुवाहाटी का लोग दिसपुर नहीं आ सकता है, दिसपुर का लोग गुवाहाटी नहीं जा सकता है, गुवाहाटी का लोग तेजपुर नहीं जा सकता है, तेजपुर का लोग बराकवेली नहीं जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई तो ये अखोम संस्कृति के ऊपर हमला होगा कि नहीं होगा। अखोम संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो अभी बिहू आने वाला है। बिहू आता था, बिहू के कार्यक्रम में जुबिंदा जाते थे और आसाम की संस्कृति को दुनिया भर में प्रसिद्ध करते थे, जा करके अपनी बात को रखते थे। और आप देखिए कि जुबिंदा की समाधि पर भाजपा का कोई नेता नहीं गया। तो हम कहते हैं हेमंता बिश्व शर्मा, डेट नोट करके रख लो, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, 100 दिन के भीतर तुम जेल में जाओगे और जुबिंदा को न्याय मिलेगा। इस बात को याद रखना। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि हमको पूरी दुनिया में, भारत में और आसाम में राजनीति में हो क्या रहा है इसको समझने की जरूरत है। इसको इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि ये हमारे जीवन का सवाल है, ये हमारे जीवन मरण का सवाल है, ये हमारे भविष्य का सवाल है, ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा रोजी रोजगार, हमारे मान सम्मान का सवाल है। पूरी दुनिया में हम एक चीज देख रहे हैं। देख क्या रहे हैं कि जो गुंडे हैं, जो बेईमान हैं, जो करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो जनता को भावनात्मक रूप से भड़का करके उन